नमस्कार। कभी-कभी हमें ज़िंदगी में ऐसे क्षण महसूस होने लगते हैं जहाँ पर हम अपमानित होते हैं, जहाँ पर हमें अपराध भाव महसूस होता है, जहाँ पे हमारा सेक्सुअल शेमिंग होता है, यानी कि हमें लज्जा भाव महसूस होता है सबके सामने। हमारे जो निजी गुप्त विषय है वो बाहर आ जाते हैं और उसके वजह से हमें अपमानित होना पड़ता है। अ, ऐसी चीज़ें भी जब हम आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो जब ये प्रक्रिया हमारे अंदर हो रहा है, तब ये सब आपको फिर महसूस आने लगते हैं। जो पुरानी बीती बातें हैं, जहाँ पे आपको अपमान महसूस हुआ, जहाँ पे आपको लज्जा भाव महसूस हुआ, जहाँ पर आपको अपराध भाव महसूस हुआ, या जहाँ पर आप बहुत पीड़ित थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो पीड़न आपने सहा, वो सब फिर उभर कर बाहर आएंगे। आपको वो सब महसूस होने लगेंगे, जैसे मेमोरीज के जैसे। तो इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे जल्दी आध्यात्मिक मार्ग में? और इससे बाहर निकलने के लिए वाराही देवी कैसे हमें सहायता कर सकती है, आज मैं वो बताऊंगी। आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या होती है? ये एक जर्नी है। मैं इसलिए इसको एक जर्नी कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत सारे स्टेशन आएंगे हमारे जर्नी पर, जहाँ पर आप एक लेवल के स्पंदन से उभर कर दूसरे लेवल के स्पंदन तक पहुंचेंगे। यानी कि इसमें बहुत सारे दशा होते हैं और हर दशा पर आप एक स्थाई से उभर कर दूसरी ऊंची स्थाई पर पहुंच जाते हैं। जब ऐसे आप ऊपरी स्थाई पर पहुंचते हैं, तब आप में अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर अहंकार अनेकों रूपों में रहता है, जैसे कि क्रोध, लज्जा भाव, अपराध भाव। हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाहर दुनिया में। फिर हमारे जो वेदना है, जो हमने सहा है, हमारे जो यादें हैं, और हमें जो कर्म हमने किया है, ये सब मिलके हमारे अंदर एक संकोचन जैसा होता है। जब हमारे अंदर संकोचन होता है, तो हमारी शारीरिक स्पंदना जो है वो कम हो जाती है। और जब हमारी शरीर की स्पंदना नीचे आ जाती है, तब हम ज्यादा ऐसे यादों में, ज्यादा ऐसे जो दुख है, जो डिप्रेशन है, जो शर्म हमें महसूस होता है, उसमें हम फंस जाते हैं। और हम एक ही बात दोहराते रहते कि बाहर लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में वो क्या समझ रहे हैं, हमको अच्छा देख रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। ये सब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। ऐसे जो हमारे अंदर जो ख्यालात आते हैं, ये सब हमको बहुत सताते हैं। इसके वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमको दुख और भी बढ़ जाता है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो सब आपके अंदर जो ये दुख है, जो ये वेदना है, जो ये अपराध भाव है, ये सब बाहर आएगा। इसलिए बाहर आएगा क्योंकि जब आपकी स्पंदन बढ़ रही है, तो ये सब चीजें आपके अंदर नहीं रह सकते। अगर ये सब विचार आपके अंदर यादों के रूप में या बहुत गहरी भावनाएं के रूप में रहेंगे, तो आपके शरीर की स्पंदना नहीं बढ़ेगी। तो ये सब बाहर आएंगे। जब ये सब बाहर आएंगे, आप उनको अनुभव में लेके आके उसको छोड़ देंगे बाहर को। जब आप उसको फिर से अनुभव करके छोड़ते हैं पुरानी यादों को, या पुरानी जो आपके भावनाएं हैं, उनको आप बहुत गहरे रूप से उनको फिर से आप महसूस करके उसको छोड़ देते हो। ये बहुत बार होता है, एक बार नहीं। फिर आपको वही दुख, वही गुस्सा, वही
अपराध भाव फिर से महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके अंदर से निकल जा रहा है। तो आध्यात्मिक मार्ग में जब आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति या कुंडलिनी जागृति होती है, तो आपके अंदर जो ये नीचे स्तर के जो आपको स्पंदन में रखने वाले जो चीज है, सबको आपके शरीर से बाहर जाना है। तब आप इन सब से उभर कर आप हील हो जाएंगे। आपको पूर्ण रूप से स्वस्थता महसूस होगी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। उसके बाद ही आपकी असली आध्यात्मिक जो आप जागृति कह सकते हैं, या असली आध्यात्मिक जो आप आगे बढ़ेंगे, वहां से ज्यादा आपको जल्दी आप आगे जा पाएंगे। ये हमारी शरीर के अंदर तालु चक्र है। आप जहाँ पे ऑरेंज कलर का एरो देख रहे हो, ये कहाँ रहता है? आपके जो जीभ है उसके पीछे एक छोटा सा जीभ जैसा आपको यहाँ अंदर दिखेगा, उसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको तालु चक्र रहता है। ये एक रहस्यमयी चक्र है, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर आपको अष्टमात्रिका रहते हैं। अष्टमात्रिका हमारे अंदर जो हम अनेकों भावनाएं महसूस करते हैं, हम इनके वजह से वो सब भावनाएं महसूस करने की क्षमता हम में रहती है। जब तक हम ये भावनाएं महसूस करेंगे, फिर हम ये माया जगत में फंसे रहेंगे। जब आपको ये भावना से उभर कर बाहर आना आपको पसंद है, आपको आध्यात्मिक रूप से आगे जाना पसंद है, फिर यही मातृकाएं आपको हाथ आगे बढ़ाकर, आपके हाथ पकड़कर आपको ऊपर की तरफ खींचते हैं। आज की टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल शेम, या लज्जा भाव कह सकते, या जो हम पीड़ित होते हैं उसके वजह से जो हमें एक जो डिप्रेशन आता है, हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज मैं वाराही देवी के बारे में बात कर रही हूँ। वाराही देवी अष्टमात्रिका में एक मात्रिका है। अगर आप उनके रूप देखेंगे, उनका मुख देखेंगे, तो वो ऐसे बाहर की तरफ आता है। ये वराह रूप है। जब आप किसी भगवान को या किसी देवता को वराह के रूप में देखेंगे, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये एक रक्षण देने वाला शक्ति है। ये आपका रक्षण करता है। ये शक्ति, ये रूप में ज्ञान रहता है, और इस रूप का जल के साथ कुछ संबंध रहता है। यानी कि पुराण में कुछ जल स्वरूप होगा, या कथा में या वो क्षेत्र में कहीं जल रहेगा, लेकिन जल के साथ ये रूप का संबंध होता है। और उनका जो मुंह है वो बाहर की तरफ खींचकर ऐसा बाहर आता है। ऐसे बाहर रहने के वजह से ये मुंह, जब हम एक पानी, जहाँ पे गंदा पानी है, वहां पे ये वराह क्या करता है, मुंह पानी, गंदा पानी के अंदर रख के उसको खोदता है। खोद के गंदे पानी में जो नीचे कीचड़ है उसमें से जो भी है बाहर निकलता है। ऐसे बाहर निकालने की क्षमता, जो गंदे कीचड़ को बाहर निकालने की जो क्षमता है, उस रूप का अर्थ वराह रूप होता है। तो ये सब वाराही देवी कर सकती है, ये आप समझ लीजिए। हमारे पुराणों में श्री महाविष्णु का वराह रूप का जो अवतार है, उस कथा में आप देखेंगे कि भू माता को राक्षस हिरण्याक्ष लेके जाके, अगर आप ये पूरे विश्व को एक समुद्र समझेंगे, उसमें जो निचली तरह की जो स्पंदना शक्ति है, वो उसे नीचे पाताल लोक में लेके जाता है। पाताल लोक लो वाइब्रेशन स्थिति है। जब एक राजा राक्षस होता है और वो प्रजा को सताता है, हिंसा बढ़ाता है, सबको नियंत्रण करके अपने आधीन में रखकर सबको डराता है, सताता है, तो जो लोगों की जो शारीरिक मानसिक स्पंदना रहती है वो कम हो जाती है। जैसे
बहुत ही ज्यादा कम हो गई सोचो, फिर हर व्यक्ति अपने स्वतंत्रता को खो लेता है। ऐसे परिस्थिति में आदमी का जो स्पंदन है वो बहुत कम हो जाता है, वो भयभीत में, दुख में जीता है। जब एक आदमी ऐसा जीता है तो अलग बात है, लेकिन जब भूमि में जितने भी प्राणी हैं वो ऐसे स्थिति में जी रहे हैं, फिर भूमि का स्पंदन जो है पाताल लोक की स्पंदन हो जाता है, बहुत ही नीची स्तर में वो गिर जाता है। तो इस कथा में आप देखेंगे कि श्री महाविष्णु आकर फिर भी भूमि को वो पाताल लोक से उठाकर ऊपर लेके आके, जहां पर भूमि की असली स्पंदन शक्ति है उस स्तर पर भूमि को फिर रख देते हैं। वो उद्धार करते हैं भूमाता की। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि वराह रूप है। वराह रूप रक्षण करने वाली शक्ति है। यहाँ भी आप जल देखेंगे इस कथा में भी। और वराह रूप ज्ञान रूप भी होता है। और वराह रूप क्या करता है, पानी के अंदर नीचे तक जाकर पानी के नीचे जो भी चीज है उसको खोद कर निकालने की शक्ति आपको वराह रूप में दिखेगी। हमारे कथाओं में क्षेत्रपालक भी वराह रूप वाले भी हैं, तो उनमें भी यही सब गुण आपको थोड़ा कम स्तर पे दिखेंगे, लेकिन ये गुण जो मैंने वराह रूप के साथ जोड़कर आपको समझाया, वो गुण आपको सभी वराह मुख वाले देवता या भगवान के रूप में आपको दिख जाएगा। वाराही देवी हमारी रक्षण करती है। अगर कोई हम पर कुछ ऐसा क्षुद्र पूजा जो कहते हैं, या हमारे ऊपर कुछ ऐसे भूत प्रेत या कुछ ऐसे गलत विद्या हमारे ऊपर करना चाहेंगे, तो वाराही देवी उनको नहीं करने देगी। ये हमको भूत प्रेत से भी बचाती है। उसके अलावा ये जब हम भटक जाते हैं अपने आध्यात्मिक रास्ते से, वो फिर हमें वापस लेके आ जाती है उस रास्ते पर। और हमारे अंदर जो अहंकार अपराध भाव में रहता है, सेक्सुअल शेम के रूप में रहता है, या लज्जा भाव में रहता है, या हम जो मानसिक शारीरिक जो हम पीड़न महसूस कर रहे थे उसके वजह से जिस हमको डिप्रेशन हुआ है, ये सब चीजों से उभरने की शक्ति हमें वाराही देवी देती है। ये आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बाहर जो दुनिया में हमको जीने के लिए जो पैसे चाहिए, जो हमें कंफर्ट चाहिए, वो मटेरियल सक्सेस जो हम कहते हैं, वो भी वाराही देवी हमें देगी। उसके अलावा अगर आप उनके जो वाहन है वो देखेंगे तो वो एक बफेलो है। ये बफेलो, ये हमारे अंदर में जो एक आरसी तत्व है, या हमारे अंदर जो एक अज्ञान की तत्व है, उस पे हमको सक्सेस या उसको दबाकर उस ऊपर बैठने की जो हमारे अंदर में जो हमारे क्षमता है, उसको जागृत करती है वाराही देवी। मैंने आपसे कहा कि वाराही देवी का वो मुख का जो रूप है, जब आप वहां पे वराह मुख देखेंगे तो जल तत्व के साथ कुछ ना कुछ संबंध रहेगा। तो हमारे शरीर में जल तत्व कहाँ है, वो स्वादिष्टाना चक्रा में है। स्वादिष्टाना चक्रा हमारा जल तत्व का चक्रा है। अगर आप हमारे चक्र देखेंगे, ये देखिए ऊपर पिक्चर में आपको सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठाना चक्र है। तो मैं ये दूसरी चक्रा के बारे में बात कर रही हूँ। ये ऑरेंज कलर में रहता है और इसका तत्व जल तत्व है। जब हमारा आध्यात्मिक जागृति या कुंडलिनी जागृति होती है, उस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। विचार के रूप में आप सोचो कि हमारे माइंड जो है वो 3 स्तरों में बटा है। एक तो है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतना स्थिति। जब चेतना स्थिति हम रहते हैं, हम जागृत रहते हैं, हम बाहर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड
पे ताला लगा होता है। हम उसके अंदर क्या है हम जानकर नहीं जान पाएंगे कि क्या है हमारे अंदर। फिर इस सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, हमारे पुनर्जन्म, हमारी जो व्यक्तित्व बहुत जन्मों के ऊपर जो बना है, उस व्यक्तित्व का मूल स्वरूप, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बाहर की चीजों को देख के स्पंदन करते हैं, हमारी प्रतिस्पंदना कैसी होती है, हमारे रुचि अभिरुचि कैसे रहते हैं, हम कैसे परिस्थितियों को और कैसे लोगों को आकर्षित करते हैं, हमारे कर्म, हमारी जो भूतकाल है, जो भविष्य काल है, वो सब हमारा यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है। लेकिन ये एक आम आदमी के काबू में, वो उसको खोल नहीं सकता है। मालूम भी नहीं है उसे कि उनके अंदर ये सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम आध्यात्मिक जागृति महसूस करते हैं, तब ये ताला खुल जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमने बहुत जन्मों से दबा के रखा है, वो सब बाहर आने लगते हैं, हम उसको महसूस करने लगते हैं, हम अपने आप को ज्यादा जान सकते हैं अभी। और उसके नीचे रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, जो ये सामाजिक स्थिति में जो भी हमारा जो संस्कृति की जो छाप है, हमारे जो समिष्टि कर्म, एक जो पूरा मानव जाति का जो कर्म है, वो कैसे सोचते हैं, वो सब अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। लेकिन अभी हम सबकॉन्शियस माइंड तक देखेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड का चाबी जब खुल जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे भावनाएं, जो गहरे स्तर के जो भावनाएं हैं, सब बाहर आने लगते हैं। बहुत कम समय में आपका जिंदगी बहुत बदल जाएगा। आपको सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलेंगी। आपकी जिंदगी में लोग भी बहुत जल्दी जल्दी बदल जाएंगे, परिस्थिति बहुत जल्दी बदल जाएगा। आपकी भावनाएं बहुत उतल पुतल होते रहते हैं, आपके भावनाएं। कभी आप गम में रहेंगे, कभी आप क्रोधित रहेंगे, कभी आप शर्म में रहेंगे, कभी आपको अपराध भाव, बहुत सारे भावनाएं बहुत गहरे स्तर पर आप अनुभव करेंगे। इसी दौरान आपकी जो सपना, जो रात को होता है, वो सपने बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सपनों में आप अपने भूतकाल, या आप अपनी जो पिछली जिंदगी में क्या हुआ है, इस जिंदगी में क्या हुआ है, या आगे क्या होगा आपके जिंदगी में, भूत भविष्य सब आपको अपने सपने में दिखने लगेंगे। आपकी सपनों की जो अनुभव है, कभी कभी वो ऐसा महसूस होगा कि वो असलियत में हो रहा है। ऐसे अद्भुत सपने आपको आने लगेंगे। ये सब की वजह ये है कि सबकॉन्शियस माइंड खुल गया है। और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सब दबी हुई यादें, सब दबी हुई भावनाएं एक बार बाहर निकल के फूट पड़ेंगे आपके ऊपर। ये बहुत मुश्किल होता है इसको झेलना, और ऐसे तूफान के अंदर रह के वो तूफान को संभल कर एक मामूली जिंदगी जीना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम कुछ पुरानी बीती यादें को फिर से दोहराते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ये मालूम नहीं होता है कि ये याद है या आपको अभी वो अनुभव हो रहा है। ये दोनों में फर्क सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मालूम है। इसलिए जब भी आप वो याद दोहराएंगे, अच्छी याद होगी, बुरी याद होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा रिएक्ट करेगा कि अभी आपको वो परिस्थिति फिर से अनुभव हो रहा है। इसलिए आपके अंदर अगर गुस्से वाली याद कुछ बाहर आती है, आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी जो सांसें है बहुत तेज से चलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर गुस्सा की भावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एक पुरानी याद के वजह से आपके अंदर हो रही है।
याद तो पुरानी है, लेकिन जो आप गुस्सा महसूस कर रहे हो वो अभी वर्तमान काल में हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मालूम नहीं होता है कि ये एक वर्तमान काल की अनुभव है या एक पुरानी याद है जो आप दोहरा रहे हो। फिर से वही सब रिएक्शंस आपके शरीर में और मानसिक स्थिति में होंगे। इसलिए जब हम आध्यात्मिक जागृति में वो जो जर्नी में रहते हैं, तब हमको जब पिछले पुराने यादें आते हैं, फिर हम वैसे ही भावनाएं फिर महसूस करने लगेंगे। अगर आप देखेंगे उदाहरण के रूप में कोई मर्सिडीज गाड़ी ले रहा है, गाड़ी लेकर खुश होना तो एक चीज है, लेकिन उनको उसी बात पे उनका खुशी रुक नहीं जाता है। उनको अभी ये गाड़ी सबको दिखाना है, सबको दिखाकर सबके सामने अपने आप के मूल्य को बढ़ाना है। सब उनको अच्छे रूप में देखेंगे, ये सबके सामने खिल जाएंगे। ये इनमें आप देखो आंखों में रोशनी आ जाएगी, एक खिलकर उनका एक खूबसूरत रूप बाहर आता है सबके सामने। जब सब उनको देखकर कहेंगे कि कितना अच्छा गाड़ी है, ये धनवान है, ये जिंदगी में बहुत सफल हो गया है, सफलता की शिखर पर पहुंचकर भी इसने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। तो अभी ये सफलता को सबको दिखाना है। ऐसे दिखाने के वजह से उनके शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं अंदर, तो आप अगर उनके शरीर के अंदर झांक कर देखेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे अंदर जो नर्व्स रहते हैं, नर्व्स के अंदर जो संकेत रहते हैं, जो केमिकल सिग्नल्स रहते हैं, हमको बुरा लगता है या अच्छा लगता है, हमको गुस्सा आता है कि हमको खुशी आती है या गम महसूस हो रहा है, ये आपको तभी महसूस होगा जब हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो जब हमारे शरीर में तैयार होके नर्व्स के ऊपर काम करेंगे, तब आपको वो भावनाएं महसूस होंगे। तो हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका नाम है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन जब हमें तैयार होती है शरीर के अंदर, तो हमें आनंद महसूस होता है। कैसी आनंद? ऐसी आनंद जिसमें हम अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला आदमी हमारा आदर कर रहा है, हमें सम्मान दे रहा है, हमको गौरव दे रहा है, या हमको एक अच्छा आदमी जैसा देख रहा है। जब ये सब बाहर दुनिया आपको देखकर ऐसे सोचेगी, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा सेरोटोनिन तैयार हो जाएगी। ये सेरोटोनिन और वाराही देवी में क्या संबंध है? वाराही देवी ही हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन को वो कंट्रोल करती है। जब सेरोटोनिन अच्छी तरह से हमारे अंदर आता है, तो हम खुश रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमको ऐसा लगता है कि सब हमको मानते हैं, हमको सम्मान देते हैं, हम ज़्यादा रिस्क ज़िंदगी में नहीं लेते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम खूबसूरत हैं, हम बाहर से भी नहीं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हैं। और हमको ऐसा लगता है कि इस घर में चाहे मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, मुझे कोई गलत नहीं ठहराएगा। यहाँ पे मैं सबको भरोसा कर सकती हूँ। इसके वजह से आदमी के अंदर बहुत आनंद महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये घर का सदस्य हूँ, या ये पति मेरे हैं, मेरे बहुत आदर करते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, रोज मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। तो जब ये सब होता है हमारे शरीर के अंदर, तो सेरोटोनिन हमारे अंदर अच्छी तरह से वो तैयार हो रही है। अगर सेरोटोनिन सही तरीके से हमारे अंदर तैयार होती है, तो ये आदमी जब आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा आगे जाता है, उसमें अंतर्दृष्टि बढ़ जाती है। उसके अलावा उसमें एक आत्मस्थैर्य, उसमें एक
अदब कह सकते हैं, तहजीब कह सकते हैं, या एक नम्रता। ये आदमी ज्यादा उछलता नहीं है, वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी होने के वजह से बहुत नम्र स्वभाव के रहते हैं ज्ञानी। वो सब गुण आपको इस आदमी में दिखने लगेंगे। जब ऐसे आप उस आदमी में गुण लक्षण आपको दिखेंगे, उसका मतलब ये है कि इनका स्वादिष्ट चक्र सही तरीके से काम कर रहा है और इनके ऊपर वाराही देवी का उनकी कटाक्ष इन पे है। अगर सेरोटोनिन हमारे देह में सही तरीके से उत्पत्ति नहीं होती है, ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उसके वजह से भी हमको समस्या आ जाती है। अब किन लोगों के शरीर में सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है? स्वादिष्टान चक्र में नेगेटिव गुण भी बहुत होते हैं, जैसे कि ईर्ष्या। ऐसी ईर्ष्या जहां हम दूसरी आदमी को देखकर कोस लेते हैं कि ये इतना क्यों जिंदगी में आगे चला गया है, उसको नीचे गिर जाना है, हम उसको कोसते हैं। बहुत सारे लोग दूसरी आदमी की जो सफलता है वो देखकर नहीं, उनके मन में बहुत जलन आ जाती है। ये तब होता है उनमें जब उनके देह में सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है। जब हमारे अंदर सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है तो हम शर्म में जीते हैं, लज्जा भाव में जीते हैं। हमारे जिंदगी में जो पहले गुजर गए सो कुछ शर्मनाक या गोपनीय या गुप्त जो घटना हमारे जिंदगी में है, उसको लेकर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को हम प्यार नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को मूल्य नहीं दे पाते हैं। और हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं जो हमको हमेशा कोसते रहते हैं, हमको दुर्भाग्य कहते हैं, हमको शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं। तो जब हमारे अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से नहीं होते तो ऐसे लोगों को हम आकर्षित कर सकते हैं, या ऐसे लोगों हमारे जिंदगी में आ जाएंगे तो फिर हमारे जिंदगी में सेरोटोनिन या हमारे शरीर में सेरोटोनिन की उत्पत्ति कम हो जाती है। हम इसकी वजह से दुनिया को, हम कोई किसी चीज को, किसी आदमी को दुनिया में या जिंदगी को हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको एक तरह से भगवान से भी भरोसा उठ जाता है। कभी कभी ऐसे लोग जब आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, ये सही तरीके से, ये आध्यात्मिक मार्ग के लिए ये लोग अभी तक तैयार नहीं है, बस दुनिया को दिखाने के लिए जाते हैं कि हम अभी आध्यात्मिक हो गए हैं। ऐसे लोग जब आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं तो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ तो मैं हर आदमी को कैसे अपना जिंदगी जी सकता है, मैं उनको समझा सकती हूँ। हर किसी में बुराई दिखता है उनको, हर किसी को वो कोसते रहते हैं, अपने आप को अच्छा भला समझते रहते हैं, अपने आप को गुणवान ठहराते हैं, और आगे आदमी को छोटे छोटे चीजों पर उस आदमी को वो अपमानित करते रहते हैं। ऐसा अपमानित करने से के वजह से उनको अपने आप पे गुरूर आ जाता है। वो सोचते हैं कि उनका मूल्य बढ़ गया है। ये सब स्वादिष्टान चक्र की इश्यूज है। उसके अलावा काम वासना, हमारे जो बहुत सारे आकर्षण की तरफ हम भागते हैं, वो वस्तु हो सकते हैं या शारीरिक वासना हो सकता है, वो सब भी यहीं से आती है। तो हमारा जो अ, अंदर ईर्ष्या जो है, शर्म जो है, हम अपने आप को कोस लेते हैं या औरों को हम गलत हम मानते हैं, या हम औरों के ऊपर गलत इल्जाम लगा देते हैं। ये सब जो है, ये सब स्वादिष्टाना चक्र से आता है। और जब हमारे जिंदगी में सेरोटोनिन या हमारे बदन में सेरोटोनिन ठीक तरह से उत्पन्न नहीं होता है तो हमको जिंदगी में वो एक
आनंद जो है, जो संतुष्ट हमको रहना चाहिए, वो हम में नहीं रहता है। हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जहां मैं मेरी घर है या जहां मैं रह रहा हूं, मैं वहां पे सुरक्षित नहीं हूँ। इसके अलावा ऐसे लोग जिंदगी में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, जाके समस्या में फंस जाते हैं। क्योंकि अगर सेरोटोनिन सही तरीके से हमारे अंदर उत्पत्ति होती है तो हमको महसूस होता है कि कौन सा परिस्थिति सुरक्षित है, कौन सा परिस्थिति असुरक्षित है, कितना रिस्क हमको जिंदगी में लेना है। जब ये सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होती है तो हम ज्यादा रिस्क ले लेते हैं जिंदगी में। उसके वजह से जिंदगी और भी हमको खराब हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र हमारे आत्मस्थैर्य या हम पे हमको कितना भरोसा है। जब हमको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, फिर हम बाहर दुनिया क्या कहती है उस इसका हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिस आदमी का व्यक्तिगत मूल्य इस पे आधारित है कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जब एक आदमी अपना मूल्य इस वजह से तय करता है तो उसमें आत्मस्थैर्य कम रहता है। बाहर अगर उसको कोई अच्छा बोलेंगे ये बहुत खुश हो जाता है, कोई उसको बुरा बोलेंगे तो उतना ही उसको गुस्सा आके वो उनको गाली देने लगता है। तो इस आदमी का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से विकसित हुआ नहीं है। तो स्वादिष्टान चक्र में हमको बाहर दुनिया या कोई व्यक्ति हमें स्वीकार रहा है या नकार रहा है, ये सब जो ड्रामा रहता है इसके इर्द गिर्द, वो सब स्वादिष्टान चक्र में आता है। स्वादिष्टान चक्र हमारे आत्मस्थैर्य, हमारा मूल्य क्या है। अगर हमारा मूल्य दुनिया तय करती है तो हमारे अंदर सेरोटोनिन उत्पत्ति ठीक से नहीं होती है। जब हमारा मूल्य हम तय करते हैं, जब सामने वाला आदमी आपका अपमान करने को देखता है और आप अपना अपमानित महसूस नहीं करते हैं, फिर समझ लीजिए कि आपके अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से होती है। जब कोई भी आदमी आपको अपमान करने को देख रहा है, वो आपको अपमानित नहीं कर रहा है, वो उसके जो दुष्ट गुण है वो एक्सपोज कर ले रहा है दुनिया को। वो दुनिया दुनिया को ये दिखा रहा है कि वो कितना दुष्ट है। जब आप ये बात समझेंगे, फिर आपका आत्मस्थैर्य या आपके आत्मसम्मान पर ऐसे आदमी का जो दुर्व्यवहार है या उसने जो भी गलत कहा है उसका कुछ प्रभाव नहीं रहेगा। हर आदमी को इतना आत्मस्थैर्य से जीना चाहिए। जब वो ऐसे जिएगा तो उसके अंदर, शरीर के अंदर सेरोटोनिन सही तरीके से उत्पत्ति होगी। ये स्वादिष्टान चक्र की जो इश्यूज है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से ही नहीं, हमारे पुरखों, वो लोगों ने कैसे अपने जिंदगी जिया, क्या वो शर्म से जीते थे या क्या उनको दुनिया क्या सोचती है ऐसे भय बहुत ज्यादा थे, या कोई भी उनको गलत कहेंगे सोचकर पहले ये लोग सफाई दे देते हैं दूसरे लोगों को कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूँ। वो लोगों ने कैसे जिया है, क्या उन्होंने अपने अंदर के जो भय है उनका उनके ऊपर उनको विजय प्राप्ति हुआ है, क्या उनके अंदर जो भय या जो भयानक विचार है, जो अवमान के रूप में जो उनके अंदर ख्याल है, वो सब के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया है, या अभी तक उस भय में फंसे वो जी रहे हैं। अगर आप आपके करीब के रिश्तेदार देखेंगे, आपके कजिन्स, बहन, भाई, उनमें वो सब विचार आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे चीजों पे उनको अपमान लगता है, शर्म आने लगता है, अपने आप को गलत ठहराते हैं या किसी और को गलत ठहराते हैं। अगर ऐसी विचारधारा आपको अपने खानदान में दिखता है, माँ की तरफ, बाप की तरफ, फिर आप समझ लीजिए कि आपके अंदर भी ये विचारधारा रहेगी और आपको इसके ऊपर काबू पाना है माँ वाराही देवी की
वो जो उनकी कटाक्ष है, उनकी कृपा है, उनसे आप बहुत जल्दी इस सब से बाहर आ पाएंगे। तो बहुत सारे भावनाएं जो हमारे अंदर ये स्वादिष्टान चक्र से उनका संबंध रहता है, और ये बहुत ही हमको निचले स्तर की स्पंदना पे फंसाकर वहीं पे हमको रख देता है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, हमको जीवन में आनंद महसूस नहीं होता है, हमारे अंदर आत्मस्थैर्य नहीं रहता है, और हम अपने अंतर्दृष्टि को या अंदर हमारे अंदर जो क्षमता है उसको हम नहीं जान पाते हैं, अपने आप को सही तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो कोई भी भावना जो आपको अपने पास्ट में फंसा के रखती है, जहाँ पर आपको शर्म महसूस हुआ है, अवमान महसूस हुआ है या अपमान महसूस हुआ है, जिसको लेकर आप बहुत चिंतित थे, आपको डिप्रेशन आ जाता है, आप सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, या आप ऐसे लोगों को भी देख चुके हैं अपनी जिंदगी में, जो हमेशा दूसरे ऊपर या दूसरे आदमी के ऊपर नजर लगा के रखते हैं कि ये कब गलती करेगा, हम इसको कैसे पकड़ेंगे। हमेशा एक डिटेक्टिव जैसा घर वाले के ऊपर नजर रखते हैं, बाहर वाले के ऊपर नजर रखते हैं, आजू बाजू पड़ोसी क्या कहते हैं उसके ऊपर नजर रखते हैं, और ये हमेशा सोचते हैं कि सब लोग गलत है, मैं अकेला अच्छा हूँ, तो मुझे सबके जानकारी लेना है। क्यों लेना है? सबके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लेना है। ये बहुत ज्यादा गॉसिपिंग भी करते हैं, किसके जिंदगी जिंदगी में क्या हो रहा है, सब गलत चीज, अच्छी चीज नहीं, सब गलत चीज कहते हैं सबके बारे में। और सबके जो व्यक्तिगत गोपनीय जो विषय है उनको जानने की उत्सुकता इनमें बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? जब वे जान लेंगे तो ये सबके बीच में बैठ के सबको बोलेंगे, जब बोलेंगे तो सबकी दृष्टि इनके ऊपर रहती है, तो इनको बहुत आनंद आता है, इनके बदन में सेरोटोनिन उत्पत्ति होता है। जब बहुत लोग हमको सराह रहे हैं, या बहुत लोग हमको अभिमान कर रहे हैं और हमको प्यार के नजर से, या हमको एक अच्छा आदमी समझकर हमको देख रहे हैं, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे गलत लोग हैं जिनको कुछ अच्छी चीज नहीं करनी है, लेकिन उनको अच्छा महसूस होना चाहिए। ये कब होगा? जब सबकी दृष्टि उनके ऊपर होगी। ये कैसे होगी? जब ये इंटरनेट पे अपने कपड़े उतार कर सबके सामने नंगे घूमेंगे, या ऐसे कुछ झगड़ा करेंगे जिसके वजह से जो झगड़ा करने की वजह भी नहीं है, वहां पे झगड़ा करते हैं, ड्रामा करते हैं कि सब उनको देखते रहेंगे, या ऐसे गॉसिपिंग करेंगे जिसके वजह से हर कोई उसके आजू बाजू गिर्द घूमता रहेगा कि अभी बोलो क्या हो रहा है, इसके जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो इनका उनका जो पर्सनल वैल्यू है, व्यक्तिगत वो मूल्य जो है, वो बढ़ जाता है। ये या कोई भी आदमी उनको देख के डर रहा है, इनके पास कुछ उस आदमी का बारे में कुछ गोपनीय या कुछ जानकारी है, अगर ये सबको बता देंगे तो उस आदमी का सबके सामने बदनाम हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को, आप ब्लैकमेल करना आदमी को, ये सब चीज ऐसे लोग करते हैं जिनके स्वादिष्ट चक्र वो वहां पे अज्ञान हो, जहाँ वो लोग अपने आत्मस्थैर्य, उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं। और ऐसे लोग बहुत आसानी से उनको शर्म आ जाता है, लज्जा भाव बहुत जल्दी आ जाता है, अ, इनको अपने ऊपर एक अच्छा अभिप्राय नहीं रहता है, वो अपने बारे में ठीक से नहीं सोचते हैं, तो अपने में जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो औरों के ऊपर वो सब लगा के औरों को गलत ठहराते हैं। अगर कोई अपने जिंदगी में बहुत पीड़न महसूस करता है बहुत सालों तक, जहाँ पे शायद उनके माँ या बाप या बहन भाई, या शायद उनके जो पति या पत्नी ने या बॉस होगा, उनको बहुत सताया है, ऐसे आदमी डिप्रेशन में चले जाता है।
ऐसे आदमी के अंदर भी सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से नहीं होती है। तो आप, मैं सब आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्वादिष्ट चक्र किन किन चीजों पर इसका काबू है हमारे जिंदगी में। जब हम लैंगिक रूप से हमारे जो विचार है, हमारे जो क्रिया है, जो हम ऐसे कुछ करते हैं, कुछ लोग अफेयर्स लगा लेते हैं, कुछ लोग गलत चीजें करते हैं, या उन्होंने पहले अपने जिंदगी में किया है जिसके वजह से आज पश्चाताप उनको महसूस हो रहा है, या इनके ऊपर गलत आरोप लग गए हैं कि इन्होंने एक लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सो ऐसे जब सेक्स के संबंधित कुछ भी आपको शर्म महसूस होती है, या घृणा महसूस होती है, या आपको ईर्ष्या महसूस होती है, या आपको पश्चाताप, अपराध भाव, ये सब सेक्स के विचार में आपको जो महसूस होता है, वो भी सब स्वादिष्टान चक्र से आता है। और ये इसके लिए भी आपको वाराही देवी ही बाहर निकाल सकती है बहुत जल्दी। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है, और ये हमारे जिंदगी को बहुत खराब कर सकती है। तो आप देखते होंगे कि आपके जिंदगी में लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं कि मेरे पास कितना बड़ा गाड़ी है, तुम्हारा पास कितना बड़ा गाड़ी है, मेरा घर कितना बड़ा है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत अच्छी है, या दिखाना चाहेंगे कि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत अच्छी है। ये सब कहाँ से आता है? स्वादिष्ट चक्र से आता है। तो जहाँ हम औरों के साथ कंपटीशन में है, जहाँ हमको अपने आप को औरों के ऊपर का से हम आगे हैं, हमको ऐसा बाहर या अपने आप को समझाना पड़ता है कि मैं फर्स्ट हूँ, मेरे बाद ही सब लोग हैं। ऐसे जो भी आपको अनुभव जिंदगी में आते हैं, इन सब का जो लिंक है स्वादिष्टान चक्र से है। और स्वादिष्टान चक्र का और एक ये है कि वो प्यार में जो आदमी आता है, तो जो आकर्षण रहती है दो प्रेमियों में, वहां भी सेरोटोनिन काम करती है। बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, लेकिन सेरोटोनिन की उत्पत्ति से एक दूसरे के ऊपर भरोसा आता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी या ये औरत मेरे लिए बनी है। इसलिए जब आदमी प्यार में पड़ जाता है तो उसके भय सब एक तरफ हो जाते हैं, उसको भय भय महसूस नहीं होता है, वो बड़ा रिस्क ले लेता है। और अगर आप देखेंगे, ये जो सेरोटोनिन है, ये सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है, जानवरों के शरीर में भी है। जब एक एक आप बंदर को लीजिए, अगर एक बंदर को एक बनाना मिल गया है, और वो केले को लेकर बहुत दूर अपने झुंड से दूर बैठ के झुंड को दिखा रहा है कि मेरे पास केले हैं, उसको ललचा रहा है झुंड को, और झुंड उस तरफ आकर उस तक पहुंचे इससे पहले वो केला खा रहा है। तो यहाँ पे बंदर क्या क्या कर रहा है, वो केला खा तो रहा है, उसका भूख तो मिट रहा है, लेकिन इसके अलावा वो सबको सता रहा है, सबको ललचा रहा है। जब वो ये काम कर रहा है तो उसके अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति हो रही है, और बहुत खुश महसूस कर रहा है। तो ये तो जानवरों में भी है सेरोटोनिन की उत्पत्ति। अगर आप पंछियों को देखेंगे, जब पंछी पास आकर एक नेस्ट बनाना चाहते हैं या मिलकर जीना चाहते हैं, तो उन दोनों में बहुत ड्रामाबाजी चलती है कि वो जो पुरुष पंछी है, वो स्त्री पंछी को ललचाना चाहता है, कुछ तोहफे देकर या अच्छा सा घोंसला बनाकर उसको दिखाना चाहता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं देखभाल कर सकता हूँ चिड़ियों की, या कुछ वो डांस करता है उसके साथ, ताकि जब ये हो रहा है दोनों पक्षियों के बीच में, दोनों पक्षियों के बदन के अंदर सेरोटोनिन उत्पत्ति हो रही है। इसके वजह से वो दोनों करीब आ जाते हैं। करीब आकर
साथ में जिंदगी गुजारने की जो उनकी आलोचना है वो अमल हो जाती है। वैसे ही आदमी में भी है। प्रेम में या जो दो प्रेमी में जो अंदर केमिस्ट्री जो बदलता है उसमें सेरोटोनिन अच्छी तरह से उत्पत्ति होती है। इसलिए जब आदमी प्यार में पड़ जाता है तो उस औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। अभी आपको मालूम हुआ कि सेरोटोनिन पशु पक्षी में भी है, फिर आदमी में भी है। फर्क क्या है? आदमी कुछ ज्यादा आगे नहीं है पशु पक्षी से। पशुओं में जो मूलाधार चक्र है वो उनका सहस्रार चक्र जैसा है। जब वो खुल जाता है तो वो अगली जन्म आदमी बन के पैदा होते हैं। आदमी बन के तो पैदा हो गए हैं लेकिन उनके बदन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स या हॉर्मोन्स की जो उत्पत्ति हो रही है वो अभी तक वो जानवरों की जैसे ही है। इसलिए आदमी दिखने के तो आदमी जैसा दिखता है लेकिन इसका स्वभाव, मूल स्वभाव जानवरों जैसा ही है। हम जब आध्यात्मिक प्रक्रिया उस रास्ते में आ जाते हैं तो हमारे अंदर ये हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स बदल जाते हैं या उनकी उत्पत्ति की जो स्थिरता है या उसकी स्थाई जो है वो बदल जाती है। अगर आप सेरोटोनिन की उदाहरण लेंगे, ये बहुत ज्यादा भी हमारे बदन में तैयार होती है तो प्रॉब्लम है, कम तैयार होती है तो भी प्रॉब्लम है। जब कम तैयार होती है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम पीड़ित हो जाते हैं, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, ऐसा लगता है कि हम लकी नहीं है। हम पूरे गलत आदमी को गलत परिस्थितियों के हमारे जिंदगी में हम आकर्षित कर रहे हैं। अगर सेरोटोनिन बहुत ही ज्यादा भी उत्पत्ति हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगे। कभी कभी आदमी को ऐसे हैलुसिनेशंस जैसे हो जाएंगे, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये भ्रम ऐसे भ्रम है जो हमारे नींद में हमको कुछ सपने आते हैं, वो सपने हमको असल लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये सपना है, ऐसा लगता है कि हम ये सच्ची में महसूस कर रहे हैं, लेकिन मालूम भी है कि ये सपना है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है कि तो समझ लीजिए आपके शरीर में सेरोटोनिन की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रही है। और आध्यात्मिक जागृति जब शुरू होती है आदमी में और सबकॉन्शियस माइंड खुलता है तो सेरोटोनिन की आगे पीछे होना तो प्रोसेस में ही वो एक भाग है, वो ऐसे ही होता है प्रोसेस। प्रोसेस में जब स्वादिष्ट चक्र के ऊपर ये शक्ति काम करती है तो सेरोटोनिन की उत्पत्ति आगे पीछे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। उसके हिसाब से हमारे मानसिक रूप भी बदलता रहता है। तो सेरोटोनिन की उत्पत्ति हम में कब सही तरीके से होगा? जब हमको हमारे ऊपर आत्मस्थैर्य बढ़ जाएगा, जब हम काम इसलिए नहीं करेंगे कि कोई और हमें अ, अच्छा बात करेगा, या हम सही काम इसलिए करना छोड़ देंगे कि सब हमें गलत ठहराएंगे। जब आप ये सोचते ही नहीं है कि बाहर आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये विचारधारा से आप उठकर आप वही चीज करेंगे जो सही है, जो सत्य है, तब आप में आत्मस्थैर्य बढ़ेगा। ऐसे करने की वजह से बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में से चले जाएंगे, आप फिर भी वही करेंगे जो सही है। आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। आप अपने जो अंदर जो अ, मानसिक रूप से आपके जो भाई है या आपके अंदर जो डिजायर्स है उसके अंदर रहकर आप निर्णय नहीं लेंगे। वो सब आप बाजू रखकर आप जो सही है वो काम करेंगे, तब आपके अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से होगी। जब हम बाहर कुछ डेंजर चीज देखते हैं तो हमारे अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप ऐसे सोचो कि आप जंगल में हैं और आपके आगे जा आकर शेर बैठा है, तो शेर को देख के तो हम डर जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या होता है? पहले हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज होती है अमिगडाला। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर पे अमिगडाला, पहले वो डिस्ट्रेस सिग्नल वो देती है। उसके वजह से दूसरे पिक्चर देखो हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस सिग्नल्स कहती देती है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ काम करती है। ये क्या करती है, अंदर रिएक्शन करके हमारे किडनीज के ऊपर छोटा सा ग्लैंड्स रहता है, यहाँ पे देखिए दूसरे पिक्चर में दिख रहा है, उन ग्लैंड्स को एड्रिनल्स कहते हैं। उसके ऊपर प्रभाव डालकर एड्रेनलिन बोल के एक हार्मोन है, उसका उत्पत्ति शरीर में होता है। जब वो उत्पत्ति होता है तो आदमी को क्या होता है, तेज से वो आ, उसका दिल धड़कता है, तेज से सांसें लेने लगता है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेता है, मसल्स में जो है बहुत सारा खून वहां पे जाता है। ये सब चेंजेस आपके शरीर में इसलिए हो रहा है ताकि आप भागेंगे। शेर को देखकर आपको भागना है। आपको अगर डर महसूस नहीं होगा तो आप शेर के पास से गुजरोगे तो शेर आपको खा जाएगा। इसलिए आपका जो ब्रेन है, आपका जो शरीर है, आपको डेंजर सिग्नल देकर आपके शरीर को तैयार कर रहा है कि आप भागेंगे। लेकिन जब ये बला टल जाती है या आपको शेर वहां पे नहीं है, आप वो बाहर आ गए हैं, जंगल में नहीं है अभी, तो आपके शरीर में वो एड्रेनलिन जो उत्पत्ति हुई थी वो कम हो जाएगी। क्योंकि अभी हाइपोथैलेमस है और हिप्पोकैम्पस बोल के और एक आपके ब्रेन के अंदर है, वो क्या करते हैं कि अभी बला टल गया है बोल के वो सिग्नल सेंसर करते हैं ब्रेन में, और एड्रेनलिन की उत्पत्ति को रोक देते हैं। उसके वजह से फिर आपकी जो सांस लेने की जो तरीका है वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका दिल धड़क धड़क रहा था, अब वो नॉर्मल परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे बला जिंदगी भर उनको महसूस होता है, जब वो ऐसे स्थिति में रहते हैं जहां पे वो असुरक्षित है बहुत सालों तक। जैसे कि आप सोचो कि एक लड़की की शादी हुई है और वो अ, ससुराल आई है, लेकिन ससुराल में सभी लोग बहुत अत्याचारी लोग हैं कि बहू को बहुत सताते हैं, उसको अवमानित करते हैं, पीड़ित करते हैं, हर कोई उसको मारता है, उसका कोई गौरव नहीं करता, आदर नहीं करता। अगर ऐसी परिस्थिति में बहू आ गई है तो यहाँ पे उनको तो हर वक्त बला महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम बदल जाती है शरीर की। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर किडनी से कॉर्टिसोल बोल के एक हार्मोन को उत्पत्ति का होता है। जब ये हार्मोन की उत्पत्ति होती है तो इतना बला से या इतना वेदन से आदमी को बचाने के लिए वो ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब कोई भी आदमी बहुत पीड़ित है उसको बहुत जल्दी डायबिटीज आ जाता है, या टाइप 2 डायबिटीज भी आता है उसको, क्योंकि कॉर्टिसोल प्रोडक्शन ऐसे उसके शरीर में हो रहा है और वो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। जब हम सुरक्षित महसूस करेंगे तब कॉर्टिसोल स्विच ऑफ होगा प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप एक जगह रहकर वहां पे आप महसूस नहीं कर रहे हो कि आप सुरक्षित है, तो ये HPA एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जो है, ये ज्यादातर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर रुकेगा फिर भी शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत देर देर तक चला तो वो आदमी क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाएगा। इसके वजह से इसके अंदर मैं सुरक्षित नहीं हूं, या ये जगह सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को ऐसे परिस्थिति में डाल लेगा, या उसके जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, या उसे वैसे परिस्थिति वो आकर्षित करेगा, और भी वो असुरक्षित होता जाएगा। उसको अपने आप पर और भी जो आत्मस्थैर्य, उसको पूरी तरह से वो खो जाएगा और पूरी तरह से डिप्रेशन में जाएगा। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। इसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और आदमी में ऑटो इम्यून डिजीजेस आ जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रास्ते में जो है वो बहुत पीड़ित होकर आते हैं। उनको ऐसे बहुत साल पीड़ित होने के वजह से
उनमें क्रॉनिक फिटीग या फिब्रोमाइल्जिया, बहुत सारे आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होता है जहाँ पे शरीर में जो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा तो उसको मारेगा। लेकिन अभी इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो इम्यून सिस्टम सोच रहा है कि जो शरीर के जो कण है वो शत्रु कण है, ऐसा सोच रहा है। तो वो इम्यून सिस्टम शरीर के अलग अलग भागों के खुद के कणों को मार रहा है। इसके वजह से आदमी को ऑटो इम्यून डिजीज होता है। और बहुत सारे लोगों को जो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है, या बहुत वेदन या डिप्रेशन में या बहुत पीड़ित होके आए हैं, उनमें आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज दिखेगा। और जब ये ऑटो इम्यून डिजीज से आप उभर कर स्वस्थता की तरफ जाएंगे, तब आप आध्यात्मिक रूप से भी अब ऊपर स्तर में पहुंचेंगे, और ये डिजीज है वो भी आपके जिंदगी में से निकल जाएगी। लेकिन ये डिजीजेस जो ऑटो इम्यून होते हैं वो उतनी जल्दी नहीं जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। 10 साल लग सकता है, 12 साल लग सकता है। जब तक आप इसमें से आप पूरी तरह से बाहर आएंगे, तब आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। क्योंकि इससे बाहर आकर आपको आगे जाना है, तो आपके अंदर की जो भय है, जो विचार है, जो आपको नीचे स्तर में रोक कर रख रहे हैं, उन सबको आपको खंडन करना होगा, उन सब से बाहर आना होगा। तभी आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ेगी, और जब शरीर की स्पंदना बढ़ेगी तो ऑटो इम्यून डिजीज से बाहर आएंगे। इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रहता है। जब कॉर्टिसोल की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, तब थोड़े लक्षण जो हमको दिखते हैं वो है कि पेट का वजन बहुत बढ़ जाता है, और एक गर्दन के पीछे एक ऊंट के ऊपर जैसा एक हम्प रहता है, वैसा हमारे गर्दन के पीछे आता है, और गर्दन बहुत ही ज्यादा दर्द करता है, और हमें बहुत थकान महसूस होती है। मानसिक रूप से भी हम बहुत ही पीड़ित रहते हैं, और डायबिटीज होने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहता है। ये हमारे न्यूरॉन्स है, इसके बीच में जो भाषा है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है। जब हम, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब आपको आदर करते हैं, या आप सफलता प्राप्त किया आपने सबके सामने। आप सोचो कि आप एक रनिंग रेस जीत गए हैं और आप प्रथम स्थान पे आए हैं, आपको सम्मान दिया जा रहा है, आपको मेडल डाला जा रहा है, सब आपके पिक्चर्स ले रहे हैं, सब आपको ताली मार रहे हैं। आपके अंदर कितना आनंद महसूस होगा, वो सब सेरोटोनिन है। अगर आप वो रेस में सबसे आकर आए हैं, आपके कोच आपको डांटते हैं, घर वाले डांटते हैं, सब नकारते हैं, तो आपको कितना दुख होगा। वो भी सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होने की वजह से आपको वो सब महसूस होता है। ठीक है। तो अगर आपको अपने आप को बहुत अच्छा में दिखना है सबके नजरों में, या आप सबके नजरों में गिर गए हैं, फिर आप कैसे महसूस करते हैं, वो सब सेरोटोनिन की वजह से है। तो सेरोटोनिन हमारे शरीर में इसके अलावा बहुत सारा काम करता है, जैसे कि हमको ठीक समय से सोना, ठीक समय से उठना, हमारी जो मेमोरी है, या हम कितने जल्दी पाठ सीख सकते हैं जिंदगी में। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी जिंदगी में आप आगे जाएंगे। वो सब सेरोटोनिन अगर आपके अंदर उत्पत्ति नहीं होती है, तो आप में वो सीखने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं रहता है। और मोटर एक्टिविटी बोले तो हम जब चलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, वो सब मोटर एक्टिविटी होता है। आप कितने अच्छी तरह से आपके शरीर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डांसर है, अगर आप चित्रकार हैं, तो आप जो चीज करते हो वो हाथ पैर हिलाने की काम होती है। उसको ठीक से आप
एक आर्टिस्टिक रूप से आपके हाथ को हिलाना चाहिए या पैरों को हिलाना चाहिए, ये सब आपको सेरोटोनिन के साथ लिंक है। तो सेरोटोनिन, जैसे मैंने पहले कहा है, वाराही देवी का इस सेरोटोनिन पर कंट्रोल रहता है। यहाँ पे देखिए तीसरा पिक्चर जो है वाराही देवी का है, और वो तालु चक्र में रहती है, वो अष्टमात्रिका में एक है। ये तालु चक्र जहां पर है वो ब्रेन स्टेम रीजन है, वहां पे रफे न्यूक्लियर है, वहां पे सेरोटोनिन की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा सेरोटोनिन की उत्पत्ति हमारे पेट में भी होती है, लेकिन सेरोटोनिन की उत्पत्ति जो पेट में होती है वो 90% वहां पे होती है, 10% ही ब्रेन स्टेम रीजन में होती है। अगर सेरोटोनिन हमें कम है तो हमको डिप्रेशन हो जाता है, हम एंजाइटी, एंशियस या घबराहट जो बोलते हैं वो महसूस बहुत ज्यादा करते हैं। खाना का पचना वो ठीक से नहीं होता है, कि डायरिया हो सकता है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जा सकता है, या आप ऐसे सोचेंगे कि बाहर कुछ भी हो रहा है दुनिया में, वो सब मेरे काबू में रहना चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही मेरे घर वालों को सुनना चाहिए, जैसे मैं सोचूंगा वैसे ही मेरे जिंदगी आगे चलनी चाहिए, अगर वैसा नहीं चला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये सब जो मानसिक रूप में थोड़ा सही प्रवर्तन नहीं है, वो सब सेरोटोनिन हमें ठीक से उत्पत्ति नहीं होने की वजह से ये सब हम हमारे बिहेवियर्स होती हैं, या कुछ भय हम में रहता है, या कुछ लोगों को स्काइज़ोफ्रेनिया हो जाती है, यानी कि भ्रमित हो जाते हैं। और जब सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति नहीं होते तो आदमी को आत्महत्या करने की भी चाहत बहुत ज्यादा होती है। अगर आप दो प्रेमियों को देखेंगे जब वो पास आते हैं, तो मैंने कहा कि सेरोटोनिन की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। जब दोनों झगड़ा करते हैं और एक दूसरे को छोड़ देते हैं या एक दूसरे को नकारता है, तो जिस आदमी को नकारते हैं उस आदमी के शरीर में एकदम से सेरोटोनिन का उत्पत्ति कम स्तर पे हो जाता है। एकदम से वो कम स्तर पे गिर जाने की वजह से ये इस आदमी को अभी आत्महत्या करने की वो चाहत बढ़ जाती है, बहुत लोग करने की प्रयास भी करते हैं। ये सब सेरोटोनिन की वजह से है। मैंने आपसे कहा कि 10% सेरोटोनिन ब्रेन में उसका उत्पत्ति होता है, तो ये सब सेरोटोनिन की मार्ग है, जिस मार्ग से वो अ, अपने ब्रेन के ऊपर वो प्रभाव डालती है, वो सब इसका मार्ग है। 90% पेट के अंदर इंटेस्टाइन्स में होता है। इसलिए जब आदमी के अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से होता है, यानी कि ज्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है, अगर सही तरीके से होता है, तो वो अपने अंतर्दृष्टि पे उसको काबू आएगा, वो अपने अंतर्दृष्टि को इस्तेमाल करके वो भूत भविष्य को भी देख सकता है। और स्वादिष्ठान का चक्र के संबंध तो सबकॉन्शियस माइंड से है। मैंने आपसे कहा कि ये सेरोटोनिन जानवरों में भी है, फिर इंसान में भी है, और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर हमारे अंदर सेरोटोनिन की जो जितना हमारा शरीर तैयार करता है, अगर वो सही रूप में उतना ही तैयार करता है, और बहुत काल तक, बहुत दिन या हफ्ते या महीनों तक सेरोटोनिन की लेवल आपके शरीर में सही तरीके से उत्पत्ति हो रही है, फिर आप आपके अंदर की जो जंतु की प्रवृत्ति है उससे उभर कर बाहर आ सकते हैं। जो स्वादिष्टान चक्र की जो कर्म है, स्वादिष्टान चक्र की जो अपराध भाव है, जो भेदभाव हम करते हैं, जो हम अ, सफल असफल होने के बीच में हम दूरियां देखते हैं, या हमें जो अपराध भाव है, हम शर्म महसूस करते हैं, ये सब निकल जाएंगे। सब हमारे पुराने अपमान,
हमारे पुराने चीजों को लेकर जो स्वादिष्टान चक्र के संबंधित है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में गए हैं या कुछ लोग पीड़ित होते हैं, वो व्यथा जो उनमें रहती है वो सब निकल जाता है अगर सेरोटोनिन हमारे शरीर में कुछ समय तक अच्छी तरह से, सही तरह से उत्पत्ति होती है। और ये होती है दो अ, मार्ग है। एक तो आप आध्यात्मिक वो मार्ग में अपने आप को बदल कर आप समझेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे कटी है। अपने आप में आत्मस्थैर्य बढ़ाकर आप सिर्फ सत्य कहेंगे और सही तरीके से जिंदगी जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद बहुत लोग आपकी जिंदगी में से चले जाएंगे या आपको बहुत लोग, गलत लोगों को आपके जिंदगी में से निकालना पड़ेगा। आप ये सब करेंगे तो आपके शरीर में सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति होगी, क्योंकि अभी आपके जिंदगी में ऐसे कोई भी परिस्थिति या लोग नहीं है जो आपको असुरक्षित महसूस करने देंगे, या ऐसे लोग नहीं है जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते, या ऐसे लोग नहीं है जिनको आप अगर आपके जिंदगी में रखेंगे तो आप हाई रिस्क ले रहे हो। ऐसा नहीं है, आप समझ गए हैं, समझदार हो गए हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत साल लग जाएंगे। इससे तो आसान तरीका ये है कि आप वाराही देवी का शरण लीजिए। जब आप वाराही देवी का शरण लेंगे तो शरीर में जो सेरोटोनिन की उत्पत्ति होनी चाहिए वो सही तरीके से होगी। और ऑटोमेटिकली क्या है, स्वादिष्टान चक्र की जितने भी कर्म है, जो अपराध भाव है, शर्मनाक भाव है, अवमान है, पीड़न है, सबसे एक आप बाहर आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ने एक कपड़ा लेके आके सब पोंछ दिया है आपकी जिंदगी के ऊपर से। ये सब विचारधारा, ये सब अनुभव सब निकल जाएंगे। आप में आत्मस्थैर्य बढ़ जाएगा और स्वादिष्टान चक्र उसमें स्वस्थता आ जाएगी। और बहुत जल्द आप अ, आध्यात्मिक स्थिति जो है, ऊपरी स्थिति की तरफ जा पाएंगे। स्वादिष्टान चक्र में बहुत सारा ड्रामा रहता है, इतना ड्रामा शायद ही किसी और चक्र में रहता होगा। तो यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र में पति और पत्नी के बीच में जो ईर्ष्या भाव, जो एक के ऊपर दूसरा काबू में लाने की जो दोनों में जो युद्ध होता है, या एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, ये सब स्वादिष्टान चक्र में आ जाता है। स्वादिष्टाना चक्र और सेरोटोनिन की तो समझ में आ गई बात आपको। और अगर आपके शरीर में आपको सेरोटोनिन को अच्छी तरह से उत्पत्ति करने के लिए आप कुछ और करेंगे तो आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने, स्पेशली जो पेट के संबंधित एक्सरसाइजेस करेंगे तो सेरोटोनिन की उत्पत्ति अच्छी तरीके से होगी। थोड़ा धूप में घूमिए, अच्छा खाना खाइए जो पका हुआ है, फ्रोजन फूड, जंक फूड से दूर रहिए, वो ज्यादा शुगर नहीं खाइए, एंटीबायोटिक्स नहीं लीजिए, ज्यादा नहीं लीजिए। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको लेना है वो अलग बात है, लेकिन अपने आप एंटीबायोटिक्स और ये फार्मा मेडिसिन नहीं लीजिए। उसके वजह से क्या होता है, आपके पेट में जो बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, वो मर जाएगा। हमारे शरीर के अंदर जो पेट में बैक्टीरिया है वो सही तरीके से अच्छा वाला बैक्टीरिया रहेगा तो हमारे अंदर सेरोटोनिन ठीक से उत्पत्ति होगी। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, बहुत सारा ये शुगर वाला खा रहे हो, तो सेरोटोनिन लेवल्स आपका कम ज्यादा हो जाएगा। और स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, इसके वजह से भी बैलेंस आउट हो जाएगा। आप ज्यादा अच्छे जगह जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस करते हो ऐसे जगह में रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो, अच्छा हंसो, पेट से हंसो, सेरोटोनिन की उत्पत्ति होती है। और आप अगर सांस लेंगे तो पेट नाभि में सांस लो। दिन में बैठकर जब आप ध्यान करते हो या कुछ पूजा करते हो, पहले पेट
में आप सांस लो। जब आप पेट या नाभि के अंदर सांस लेंगे तो सेरोटोनिन की उत्पत्ति ज्यादा होगी। आप जो चीज पसंद करती है वैसे चीज करो या वैसे काम करो। जो काम हमें आनंद देती है अगर हम वो काम करेंगे तो वो हम हमारे अंदर बहुत ज्यादा सेरोटोनिन उत्पत्ति करते हैं। अच्छा सा सोना, ठीक टाइम पर सोना और ठीक टाइम पर उठना, ये सब हमारे अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति को ठीक तरह से हो वो मेंटेन करेंगे। और जिंदगी में ज्यादा रिस्क, अननेसेसरी रिस्क नहीं लो। अगर वाराही देवी की कृपा हम पे रहती है तो अगर कोई हमारी तरफ ईर्ष्या की नजर से देखे या बुरी आंख लगाए, ऐसे लोगों की जो हमको फिनिश करने के लिए, ये हमको नीचे लाने के लिए देखते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं है वो पूरी नहीं होगी। वाराही देवी हमें हमेशा इनसे बचा के रखती है, ऐसे लोगों से। और कुछ ऐसे भूत प्रेत पिशाच की जो भय है उससे भी वाराही देवी हमको प्रोटेक्ट करती है, हमके अंदर आत्मस्थैर्य बढ़ाती है, हमारे ऊपर हमको जो शंकाएं हैं वो सब निकाल देती है, और हम में ऐसे एक क्षमता लेके आती है जिसके वजह से हम जिंदगी को खुशी से जी सके। एक संतृप्ति, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर या आत्मस्थैर्य जो हमें होना चाहिए, ये वाराही देवी से बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि इन सब से और हमारे देह में कितना सेरोटोनिन उत्पत्ति हो रहा है, ये सब लिंक है इनमें। और सेरोटोनिन की उत्पत्ति वाराही देवी के अधीन में आता है। और इनका जो हम पूजा करेंगे तो जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए जो वस्तु चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो सब में माँ देगी। उसके वजह से हमारे जिंदगी में आनंद बढ़ेगा, हम और भी अच्छा खुला हो जाएंगे। और हमको जो चीज आनंद देती है या जो क्रिएटिव एबिलिटीज हमें है वो सब बाहर आने लगते हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वाराही देवी का पूजा और बहुत सारे मंत्र भी है, आप किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। और शायद वाराही देवी मंत्र जाप के लिए आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, इनका शरण लीजिए। अगर आपको कोई इश्यूज है, माँ वाराही जैसा कोई आपको ऐसे इश्यू से बाहर निकालना, इतना जब आपके अंदर सेरोटोनिन की उत्पत्ति सही तरीके से होती है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन मुझे स्वीकार कर रहा है, कौन मुझे नकार रहा है। ये पूरे आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा। आप अपने अंदर की जो आत्मस्थैर्य है वहां से आप जी रहे हैं। आप आपके इर्द गिर्द एक स्ट्रांग बाउंड्रीज लगाएंगे ताकि कोई अ, बुरी आदमी या बुरी परिस्थिति आपको प्रॉब्लम में डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप आपका आत्मरक्षण करना जान लेंगे। आपके अंदर एक इनर बैलेंस आ जाती है, एक कामनेस आ जाती है, उसकी वजह से बहुत नए नए चीज जल्दी सीख जाते हैं। और कौन आपकी जिंदगी में रहता है, कैसे लोग के साथ आप संबंध बना के रखना चाहते हैं, ये ज्ञान भी आपको आ जाता है। उसके वजह से जिंदगी आराम बन जाती है, क्योंकि सताने वाले या पीड़ित करने वाले कोई आपके जिंदगी में नहीं है। इसके वजह से आपके पास बहुत वक्त रहता है, आप और बहुत सारे चीज सीख सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं, और ऐसे काम कर सकते हैं जो औरों का भी भलाई करे। ऐसे काम आप कर पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी मार्ग है जहां हम अपने आप को समझते हैं पूर्ण रूप से। वो तभी होगा जब हम एक काम स्टेट में रहते हैं, एक संतुष्ट, एक संतृप्ति के स्थिति में हम जी रहे हैं। वैसे स्थिति हमें आने के लिए वाराही देवी वो स्थिति हमें लेके आ सकती है। थैंक यू।